दारू, अफीम, स्मैक, सट्टा ये सब चल रहा है। ये वहाँ के स्थानीय विधायक अनिल सिंह स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो पूर्वा के लोग हैं वो लगातार, जो किसान हैं वहाँ अवैध खनन भी हो रहा है। तो अनिल सिंह कभी भी मंच पर अवैध खनन की बात नहीं करते, क्यों? सरकार की और जो उस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी लापरवाही मान लीजिए या ये मान लीजिए कि वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो समस्या बनी हुई है। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का वादा किसने किया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया था? तो जितने भी नारे दिए हैं, चाहे महिला सशक्तिकरण का नारा देने का काम किया हो, चाहे किसानों की आय दुगना करने का वादा किया हो, क्या एक भी वादा पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है? और अगर उठा करके देखो, अगर चैनल आप लोगों ने देखे जाएं, तो जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं कौन लोग कर रहे हैं? साथियों नमस्कार, मैं रंजन बाजपेयी, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उन्नाव की पूर्वा विधानसभा सीट से 4 बार के विधायक रहे, समाजवादी पार्टी से विधायक रहे उदयराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे जो कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, जो जनता के सवाल हैं, वो हम इनसे पूछेंगे। सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे कि जो काकरोच पार्टी है वो इन दिनों प्रदर्शन कर रही है, जो कांग्रेस है वो उसके समर्थन में उतर आई है, लेकिन समाजवादी पार्टी की इसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, हमेशा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हमेशा जब भी नौजवानों के खिलाफ कोई भी निर्णय हुआ है, उसकी आवाज़ उठाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। और हम तो बधाई देंगे कि जिसने काकरोच पार्टी का गठन किया है, कि जिस तरीके से पिछले लगभग 10 वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, रोज़गार के तलाश में, सरकारी नौकरी पाने के उम्मीद में लगातार नौजवान मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, और उसके बाद जब पेपर होना होता है तो एक दिन पहले ये मालूम होता है कि पेपर लीक हो गया है, पेपर निरस्त कर दिया गया है। तो मैं तो उसको भी बधाई दूंगा जो काकरोच पार्टी का जिसने गठन करके और कल जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन किया है। निश्चित रूप से जब कहीं समाज में बहुत ज़्यादा कुछ गलत होता है तो कोई न कोई आगे आकर के उनकी उस लड़ाई की अगुवाई करने का काम करता है। उसमें मेरा मानना है कि केवल समाजवादी पार्टी ही नहीं, जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो नौजवानों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस, जिस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस उनके समर्थन में उतर आई है, लेकिन समाजवादी पार्टी को जो है क्या तैयारी है इसको लेकर? समाजवादी पार्टी इसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चित रूप से लेंगे कि क्या करना है इसके लिए। अच्छा, देखा जाए विधायक जी कि ओपी राजभर बड़ा हमलावर रहते हैं। वो अखिलेश जी को कभी AC वाला, PC वाला नेता बताते हैं, क्या कहेंगे इस पर? ओपी राजभर जो टिप्पणी अखिलेश जी के बारे में करते हैं, मुझे लगता है कि ओपी राजभर का और अखिलेश जी इसीलिए कोई जवाब नहीं देते हैं कि ओपी राजभर का कोई स्तर नहीं है कि वो अखिलेश जी के बारे में कोई बात करें। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, ओपी राजभर कोई राजनेता नहीं, वो किस्मत से दांव पेच लगा करके गठबंधन के सहारे वो मंत्री ज़रूर हैं, लेकिन वो कोई राजनेता नहीं। अच्छा, जिस तरह PDA की बात की जाए तो PDA का जो फार्मूला था वो 24 को तो सक्सेस हुआ, 24 को सक्सेस रहा, लेकिन 27 को क्या आपको लगता है कि सक्सेस होगा? अगर समाजवादी पार्टी को की जो है इसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार और जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने PDA का नारा दे करके सारे समाज के लोगों को एकत्रित करने का काम किया है, तब से लगातार PDA ज़मीनी स्तर पर बराबर मजबूत हो रहा है उनका वो नारा। और तमाम लोग इसका दुष्प्रचार भी करते हैं कि जात के आधार पर, धर्म के आधार पर
पीडीओ को कहते हैं, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय समय पर बराबर ये कहा है कि पीडीए में ऊंची जात के भी वो लोग जो अब तक दबे कुचले हैं वो सारे लोग पीडीए का हिस्सा हैं और उसी को हम लोग लेकर के आगे चल रहे हैं। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में पीडीए का नारा दे करके जो चुनाव लड़ा गया और उसमें भारी सफलता मिली, 27 में कहीं उससे ज़्यादा मजबूती के साथ पीडीए का नारा उभर करके आएगा और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में भाजपा को सफाया करने का काम अखिलेश जी करेंगे। लोग कहते हैं कि जैसे पुरानी समाजवादी पार्टी हुआ करती थी, धरना प्रदर्शन हर दूसरे तीसरे दिन हुआ करता था, तो इन दिनों समाजवादी पार्टी का कोई धरना प्रदर्शन या इस तरीके की चीज़ नहीं दिखाई देती है, जिस तरह विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। बिल्कुल आपके बात मैं सही कुछ हद तक मानता हूँ, लेकिन हालात ये थे कि पहले जो भी सरकारें रहीं वो लोकतंत्र पर विश्वास करती थी और वो धरना प्रदर्शन की अनुमति भी देती थी। अब अगर कोई धरना प्रदर्शन कोई दल करना भी चाहता है कि तमाम लोगों की समस्याओं को लेकर के वो कोई आंदोलन करना चाहते हैं, तो आप लोग भी देख रहे होंगे किस तरीके से बदले की भावना से उसमें क्रिमिनल धाराओं में, गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा करके लोगों को जेल भेजा जाता है। इसलिए आंदोलन के साथ साथ प्रयास यह है कि आंदोलन भी समय आने पे निश्चित रूप से होगा। 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी तैयारी क्या है? पहले मैंने बता दिया है कि 2027 में चूँकि पीडीए के नारे के साथ साथ समाज के हर तबके को साथ लेकर के हमेशा समाजवादी पार्टी चली। वर्तमान समय में भी जाति और धर्म से ऊपर उठ करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सारे समाज के लोगों को लेकर के साथ चल रहे हैं। 27 में पूरी तरीके से चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और चुनाव के बाद जहाँ तक मैं समझता हूँ और जो हालात इस प्रदेश के हैं, 2027 में अखिलेश यादव जी इस प्रदेश में सरकार बनाएंगे, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। विधायक जी, आपकी कर्मभूमि पुरवा रही है और 20 साल लगातार आपने पुरवा में काम किया है, लेकिन इन दिनों जो पुरवा के लोग हैं काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी बदहाल हैं, काफ़ी बेहाल हैं। अगर बात की जाए तो पुरवा में सबसे बड़ी समस्या बिजली को लेकर है। गांव में तार तो लगे हुए हैं, बिजली के खंभे तो लगे हुए हैं, लेकिन उनमें लाइट नहीं आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बिजली की समस्या का जहाँ तक सवाल उठता है, मैंने अपने कार्यकाल में बिजली के क्षेत्र में केवल प्रयास नहीं किया था, ज़मीनी स्तर पर मैंने काम किया था। लगभग 1 दर्जन मैंने 33 के सब स्टेशन और 132 का एक बड़ा सब स्टेशन पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में बनवाने का काम किया था। लेकिन यह दुर्भाग्य है, जनसंख्या बढ़ी, आबादी बढ़ी, निश्चित रूप से कहीं न कहीं समस्या आएगी। लेकिन उसके लिए वर्तमान में जो उस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, एक भी सब स्टेशन, बिजली तो तभी बिजली कहीं गांव में जाएगी सब स्टेशन से, एक भी सब स्टेशन बनवाने का काम 10 सालों में पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है। और पूर्वा विधानसभा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं बिजली निर्माण के लिए कोई भी काम प्रदेश सरकार ने नहीं किया है। बात स्वास्थ्य की कर लेते हैं कि लोग इलाज के लिए शहरों तक जाते हैं, जो कि बड़ी दूरी तय करते हैं, 50-50 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। पास में प्राइवेट अस्पताल हैं, अगर वहाँ जाते हैं तो काफ़ी महंगे चार्जेस लिए जाते हैं। आपके द्वारा मौरावा में एक 100 बेड का अस्पताल बनवाया गया था, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वो लगातार शिकायत कर रहे हैं कि वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, वहाँ मशीनरी की दिक्कत है, डॉक्टरों की दिक्कत है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने उस क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, उसके लिए उनको लखनऊ, कानपुर या दूसरे बड़े शहरों में इलाज के लिए न जाना पड़े। मैंने 2015-16 में
मौरावा में 100 बेड का अस्पताल बनवाया था और केवल मौरावा में ही नहीं, मैंने पूर्वा में पीएचसी को उच्चीकृत करा करके सीएचसी कराया था, असोहा में कराया था और आपके बिछिया ब्लॉक में भी कराया था। मतलब जितनी भी पीएचसी थी, एक दो छोड़ करके सारी की सारी सीएचसी मैंने उस समय करा दी थी। 100 बेड का अस्पताल मैंने इस उम्मीद के साथ बनवाया था कि वहाँ अच्छे डॉक्टर होंगे, मशीनें होंगी कि मरीज़ की जांच वहीं हो, उसको भाग करके कहीं न जाना पड़े। एक तरफ सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कर रही कि स्वास्थ्य विभाग में पैसे की कमी नहीं, कहीं दवाओं की कमी नहीं है, लेकिन हालात यह हैं कि 10 साल लगभग होने जा रहे हैं। 100 बेड का हॉस्पिटल बने लगभग 10 साल हो रहे हैं, लेकिन आज तक ना तो वहाँ पर पूरे डॉक्टर पोस्ट हुए, 2-3 डॉक्टर हैं, ना तो पूरा स्टाफ वहाँ पर है और ना ही कोई मशीनरी है कि अगर किसी की जांच की ज़रूरत पड़ती है तो जांच वहाँ हो सके। तो ये सब सरकार की और जो उस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी लापरवाही मान लीजिए या ये मान लीजिए कि वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो समस्या बनी हुई है। एक बड़ी चर्चा है पूर्वा विधानसभा में कि जो लोग आपके साथ चलेंगे, जो लोग आपके साथ दिखाई देंगे, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे जाएंगे, उनको जेल भिजवाया जाएगा। उनमें लोगों में चर्चा है कि जो वहाँ का असोहा थाना है, मौरावा थाना है, उनमें बड़ी संख्या में जो है फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। तो इस पर आपके द्वारा क्या जो है उन लोगों की मदद की गई या क्या उन लोगों के साथ खड़े होकर जो है कार्यवाही प्रशासन से करवाई गई? देखिए, तमाम ऐसे मुकदमे लिखे गए जो बिल्कुल फर्जी थे और प्रयास ही नहीं किया। मैंने तमाम लोगों को मुकदमे मैंने अधिकारियों से बात करके मैंने ख़त्म भी कराए। तो मुकदमे अब अगर कहीं वास्तव में कुछ विवाद हुआ और उसके बाद मुकदमा लिखा गया तो कहीं कहीं कार्रवाई भी हुई है, लेकिन ये सब करने वाले आप लोग भी जानते हैं कि कौन लोग हैं। निश्चित रूप से समय बदलने के बाद, परिवर्तन के बाद ऐसे लोगों को ठीक करने का काम निश्चित रूप से किया जाएगा। पूर्वा में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो महंगी ज़मीनों को चिन्हित करते हैं और उन ज़मीनों को लेने के लिए जो लोग हैं उन पर भी फर्जी मुकदमे लगवा देते हैं केवल ज़मीन कब्जा करने के लिए। देखिए, ये खेल बहुत लंबा हुआ है। किन लोगों ने किया आप सारे लोग जानते हो कि अगर कोई बड़ा नंबर है कि उसमें 4-5-6 लोग काबिज हैं, इनके लोगों के द्वारा ये किया गया कि उनमें से किसी पीछे की ज़मीन वाले से एग्रीमेंट करा लिया गया और ऑन रोड जो पिछले 50 साल 100 साल से लोग काबिज थे उनको हटा करके, उनको पीछे करके आगे कब्जा करके और ज़मीन उन महंगी ज़मीनों को इनके लोगों के द्वारा बेचने का काम किया गया। आज बात बहुत बड़ी करते हैं, केवल ज़मीन का ही सवाल नहीं उठता है। ज़मीनों में केवल इतना ही नहीं हुआ है, फर्जी लोगों को खड़ा करके, फर्जी मालिक ज़मीन का बना करके और उस मालिक का कहीं अता पता नहीं, दूसरे आदमी को खड़ा करके फर्जी रजिस्ट्रियाँ भी कराने का काम किया गया। एक आपके पास कंचनपुर मौरावा रोड पे, मौरावा लखनऊ रोड पे कंचनपुर एक गांव है जहां लगभग 9 बीघे ज़मीन, और वो शायद गुप्ता परिवार है जो कलकत्ता में रहता है। 9 बीघे ज़मीन और उसकी पत्नी बना करके किसी को, जबकि जो व्यक्ति उस ज़मीन का मालिक था उसकी शादी भी नहीं हुई थी, उसकी रजिस्ट्री फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके रजिस्ट्री करा ली गई। और वो रजिस्ट्री कराने वाले कौन हैं? वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं। बहुत अपने भाजपा वाले ईमानदार कहते हैं, लेकिन सच्चाई अगर उठा करके देखो तो वो ज़मीन फर्जी तरीके से फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले लोग भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, दूसरे किसी जुड़े हुए नहीं। भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन आपकी विधानसभा का एक गांव है घूरखेत, जहां के प्रधान ने एक विधवा महिला से लगभग उसकी सारी ज़मीन, उन्नाव का मकान
और अकाउंट का जो बैलेंस था वो सब जो है ज़बरदस्ती जो है एक वसीयत करा ली, जबकि जो वो महिला थी जिसने वसीयत किया उसने जाके वहाँ पर अपना बयान भी दिया कि फर्जी वसीयत हुई है, अकाउंट से वहाँ से नाम भी हटवाया। और जो है अगर बात की जाए तो वहाँ पुरवा में एक मुकदमा भी लिखा गया, लेकिन फिर उसी मुकदमे में जो है एफआईआर लगा दी गई प्रशासन द्वारा। क्या कहेंगे? देखिए, महिला सशक्तिकरण का नारा भाजपा देती है। मेरा मानना है कि भाजपा जो कहती है वो करती नहीं, करती उसके उल्टा है। जितने भी नारे आज तक भाजपा ने दिया, क्या एक भी नारा लगभग भारत सरकार में, हिंदुस्तान की सरकार में लगभग 12 साल से अधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए। 9 साल पूरे हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। भाजपा ने जितने नारा दिया, चाहे इनके केंद्र के नेता रहे हों, 15 लाख का देने का वादा किसने किया था? 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का वादा किसने किया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया था? तो जितने भी नारे दिए हैं, चाहे महिला सशक्तिकरण का नारा देने का काम किया हो, चाहे किसानों की आय दुगना करने का वादा किया हो, क्या एक भी वादा पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है? और अगर उठा करके देखो, अगर चैनल आप लोगों को देखे जाएं, तो जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं कौन लोग कर रहे हैं? महिलाओं के साथ जितनी घटनाएं हो रही हैं दुराचार की, वो कौन लोग कर रहे हैं? अभी हाल में आपके उन्नाव की एक घटना मैंने चैनल पे देखा। कोई डॉक्टर है, मैं तो नहीं जानता हूँ, किसके साथ उनकी फ़ोटो है? क्या उन्नाव जनपद का कोई नेता बचा है कि उस भाजपा के नेताओं के साथ फ़ोटो ना हो? तो ये जितना कहते हैं, ये करते उसके उल्टा हैं। एक अभी मैं एक दिन देख रहा था, आपके, हमको लगता है बुंदेलखंड तरफ की घटना थी। वहाँ का जिलाध्यक्ष कह रहा है कि आ जाइएगा अगर टिकट लेना है। ठीक, तो ये हालात हैं। भाजपा जो कहती है उसका उल्टा करती है, इसलिए महिला सशक्तिकरण सब बातें इनकी जो है वो खोखली। गांजा, दारू, अफीम, स्मैक, सट्टा, ये सब चल रहा है। ये वहाँ के स्थानीय विधायक अनिल सिंह स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो पूर्वा के लोग हैं, वो लगातार, जो किसान हैं, वहाँ अवैध खनन भी हो रहा है। तो अनिल सिंह कभी भी मंच पर अवैध खनन की बात नहीं करते, क्यों? देखिए, अवैध खनन की बात इसलिए नहीं करते हैं कि अवैध खनन कराने वाले और करने वाले लोग कौन हैं। और मैं तो एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से और पूछना चाहता हूँ आज इनसे कि जहाँ जहाँ खनन हो रहा है, मैंने खनन को लेकर के एक मामला आपको याद होगा, आपके पड़ोस का था, केवना गांव का। मैंने उसमें कार्रवाई भी कराया था। जो कंपनी खोद रही थी उसमें मैंने कार्रवाई उस कंपनी के खिलाफ कराया था। लेकिन जहाँ जहाँ खनन हो रहा, आज भी चाहे अनिल सिंह जी के गांव के आसपास के इलाके में, चाहे दूसरे क्षेत्रों में, अभी कल रात को मैंने एसडीएम से कहा कि चतरा के आसपास खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है। खनन कौन लोग कर रहे हैं? और प्रति डंपर जो 1500 रुपये लिया जा रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? खनन करने वाले इनके लोग, पैसा लेने वाले इनके लोग। तो फर्जी एक ढिंढोरा पीटना कि कहीं खनन नहीं होने देंगे, कहीं गांजा नहीं बिकने देंगे, कहीं चरस नहीं बिकने देंगे, और अगर जानकारी उनको नहीं है तो मैं तो कहता हूँ जितने भी ये गलत काम करने वाले लोग हैं, अनिल सिंह जी उनका पता लगावें कि वो कौन लोग हैं। खनन करने वाले कौन लोग हैं, किसके लोग हैं? गांजा बेचने वाले किसके लोग हैं? चरस बेचने वाले किसके लोग हैं? और उन लोगों से जो पैसा लिया जाता है, मैं तो कहता हूं कि अगर अनिल सिंह जी चाहें तो 24 घंटे के अंदर निश्चित रूप से पुलिस इन सारे गोरख धंधों को रोकने का काम कर सकती है। विधायक अनिल सिंह आपको चाचा कह के संबोधित करते हैं,
उनका चाहे जो मंच हो, चाहे जो भाषण हो, चाहे जो वक्तव्य हो, वो हर जगह जब लास्ट में उनका भाषण ख़त्म होता है या शुरुआत में, वो उदयराज चाचा का नाम जरूर लेते हैं। अभी हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा कि ये पीडीए का नारा देने वाले लोग हैं और ये पीडीए की बात करते हैं, अगर ये उदयराज चाचा को मुख्यमंत्री बना दें तो हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। क्या कहेंगे? इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं, चुनाव होने जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आदमी हमेशा उसी का नाम लेता है जिससे उसको कुछ डर होता है। तो हमको लगता मुझसे उनको होगा कुछ चुनाव को लेकर के डर, इसलिए हमारा नाम लेते हैं, बाकी कोई ऐसा वो नहीं है। चाचा तो आदमी वैसे भी समाज में अपने को जो वरिष्ठ बड़ा है, रिश्ते जो लगता है तो कहते हैं, तो उसके लिए कुछ कहना नहीं उनके बारे में। लेकिन वो एक बात और कहते हैं, अभी हिलौली में उन्होंने कहा कि चाचा ने हमको दे दिया है विधायकी, अब यहाँ का इतिहास रहा है, जो बनेगा वो 3 साल रहेगा, 3 साल फलाने रहे, 3 साल फलाने रहे, अब 3 बार जो है अनिल सिंह रहेंगे। देखिए, ये सब अपने कामों से होता है। मैं अगर 4 बार विधायक रहा तो मैंने इस तरह की राजनीति कभी नहीं की कि बदले की भावना से चुनाव जैसे ही ख़त्म होता था। और हमेशा मैंने, जो भी हमारे साथ लोग रहते थे, जो छोटे जनप्रतिनिधि होते थे, चाहे प्रधान हो चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, मैं हमेशा उन लोगों से एक चीज़ कहता था कि तमाम दल हैं, लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है। हमारी विचारधारा अलग है, कांग्रेस के लोगों की विचारधारा दूसरी होगी, भाजपा की विचारधारा दूसरी है, और जो दल हैं उनकी विचारधारा दूसरी होगी। लेकिन चुनाव के बाद जो भी चुनाव जीतता है वो एक व्यक्ति या एक दल का नहीं होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि कहीं पर उसके क्षेत्र में किसी के साथ अन्याय न होने पावे, किसी के साथ बदले की भावना से कोई काम न होने पावे, ये सोच करके लोगों को काम करना चाहिए। और मैंने जो 4 बार विधायक में रहा तो उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि चुनाव जीतने के बाद हमने कभी जाति, धर्म और दल नहीं देखा, मैंने क्षेत्र के विकास को हमेशा देख करके काम किया था और लोगों को इंसाफ दिलाने का काम किया था। इसलिए जनता ने हमको 4 बार उस क्षेत्र का नेतृत्व सौंपने का काम किया था। सबसे अंतिम सवाल कि अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है और जनता आपको दोबारा विधायक चुनती है तो क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या रहेगी जिसको आप दूर करने का काम करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है, मैंने अपने कार्यकाल में बाकी जो भी समस्याएं थीं, मैंने पूरा प्रयास किया था कि उन समस्याओं से क्षेत्र के लोगों को छुटकारा मिले। चाहे वो बिजली की समस्या रही हो, चाहे पानी की समस्या रही हो, चाहे विद्यालयों की समस्या रही हो। और मैंने यहाँ तक कि हमारे क्षेत्र की लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़े कहीं। मैंने डिग्री कॉलेज भी आपके सोहा ब्लॉक में, बालिका डिग्री, राजकीय डिग्री कॉलेज मैंने बनवाने का काम किया था। तमाम लड़के गांव से निकल करके लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव टेक्निकल एजुकेशन के लिए जाते थे। मैंने विधानसभा क्षेत्र में टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो लड़के चाहते थे पढ़ना, मैंने एक आईआईटी भी बनवाने का काम किया था। अब सबसे बड़ी समस्या एक है, वो पूर्वा में ही नहीं, मुझे लगता है ज़्यादातर क्षेत्रों में समस्या है कि लोगों को अपने रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है। अगर उस क्षेत्र के लोगों ने अवसर दिया और समाजवादी पार्टी ने अगर अवसर दिया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं उस क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मैं प्रयास करूंगा। तो अगर समाजवादी पार्टी ने अवसर दिया तो निश्चित तौर पर पूर्वा विधानसभा नहीं, पूरे उन्नाव में हम उद्योग को बढ़ावा देने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ उन्नाव की पूर्वा विधानसभा सीट से 4 बार के विधायक उदयराज यादव। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ रंजन बाजपेयी, 4 PM उन्नाव।